आज हम बात करेंगे रहीमदास जी के दोहा नंबर 2 के बारे में। पढ़िए। आप न काहू काम के डार पात फल फूल, औरन को रोकत फिरे रहीमन पेड़ बबूल। ठीक है, तो ये था दोहा। अब हम बात करेंगे इस दोहे के शब्दार्थ, भावार्थ और विस्तृत व्याख्या के बारे में। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसके शब्दों के अर्थों के बारे में। देखिए, आप का मतलब होता है स्वयं या खुद। न, नहीं। काहू, किसी भी। काहू का मतलब क्या होता है? किसी भी काम के, किसी भी काम के। डार, डार का मतलब होता है डाली या शाखा, टहनी। ठीक है। पात, पत्ता। फल, फूल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। औरन को, दूसरों को, दूसरों को। रोकत फिरे, रोकते फिरते हैं। क्या करते हैं? रोकते फिरते हैं, रोकते फिरते हैं। रहीमन, रहीमदास जी। पेड़ बबूल, मतलब बबूल का पेड़, बबूल का पेड़। ठीक है, देख लीजिए एक बार इन शब्दों के अर्थों को, फिर बात करते हैं इसकी व्याख्या के बारे में, भावार्थ के बारे में। देखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि हे बबूल के पेड़, तुम स्वयं, तुम खुद किसी काम के नहीं हो, और न ही तुम्हारी शाखाएं, पत्ते, फल और फूल किसी के लिए उपयोगी हैं। ऊपर से तुम्हारे कांटे दूसरों को आगे बढ़ने या रास्ता पार करने से रोकते फिरते हैं। तो यह था इस दोहे का भावार्थ। एक बार फिर देख लीजिए। रहीमदास जी कहते हैं कि हे बबूल के पेड़, तुम स्वयं किसी काम के नहीं आते, न तुम्हारी डालियां, न पत्ते, न फल और न ही फूल किसी के लिए उपयोगी हैं। ऊपर से तुम अपने कांटों के कारण दूसरों को भी राह चलने से रोकते रहते हो। अब बात करेंगे इस दोहे के पीछे छिपे गहरे संदेश के बारे में। चलिए, अब हम बात करते हैं इस दोहे के पीछे छिपे गहरे संदेश को, कि रहीमदास जी हमें इस दोहे के माध्यम से कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं। देखिए, इस दोहे में रहीम जी ने बबूल के पेड़ को एक प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया है। इसके जरिए वे समाज के दुष्ट, अहंकारी और स्वार्थी लोगों के स्वभाव पर रोशनी डाल रहे हैं। बबूल के पेड़ में न तो छाया देने वाले घने पत्ते होते हैं, न ही खाने योग्य फल या सुगंधित फूल होते हैं। उसकी डालियां भी कांटों से भरी होती है। इसी तरह समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी धन दौलत, पद या शक्ति होने के बावजूद किसी की मदद नहीं करते। उनका अस्तित्व दूसरों के लिए कंप्लीटली व्यर्थ हो जाता है। बबूल का पेड़ सिर्फ अनुपयोगी नहीं होता, बल्कि उसके तीखे कांटे राहगीरों के कपड़ों और शरीर में चुभ जाते हैं। वह दूसरों को आगे बढ़ने से रोकता है या उन्हें नुकसान पहुंचाता है। समाज में दुष्ट लोग भी ऐसे ही होते हैं। वे खुद तो कोई अच्छा काम नहीं करते, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा काम कर रहा होता है या भला काम कर रहा होता है तो उसके रास्ते में रुकावटें पैदा करने लग जाते हैं। इस दोहे की सीख यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन को बबूल जैसा नहीं, बल्कि एक फलदार और छायादार वृक्ष जैसे आम या बरगद जैसे बनाना चाहिए, जो दूसरों को सुख और सहारा दे सके। हमें कभी भी ऐसा इंसान नहीं बनना चाहिए जो खुद तो किसी के काम न आए और दूसरों की राह में भी रोड़े अटकाते फिरे। तो यह था इस दोहे के पीछे का गहरा संदेश। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मिलेंगे किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।